नमस्कार। आप सब कैसे हो? सूरज रोज उगता है, चांद रोज ढलता है और हम सब एक अनजानी दौड़ में लगे रहते हैं। किसी को भी यह नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, किस दिशा में जीवन की नाव बह रही है। करोड़ों वर्षों के विकास के बाद यहाँ मानव जीवन मिला, चेतना से भरपूर, विवेक से संपन्न। तब क्या इसका प्रयोजन मात्र भौतिक सुख, पद प्रतिष्ठा और कामनाओं की पूर्ति करना है? नहीं। मानव जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि खुद को जगाना है। यह जीवन पूर्ण जन्मों के अनगिनत चक्रों से मिला एक दुर्लभ उपहार है और इस उपहार का सर्वोत्तम उपयोग यह है कि अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर कर पूर्ण शुद्धि की ओर यात्रा करना। परंतु यह शुद्धि कहाँ से आए? पूजा पाठ से, ग्रंथों से, कर्म कांडों से? नहीं, यह तो सीधे केवल अनुभूति से आती है और यह सिखाया जाता है विपश्यना में। वह कला जो जीवन को जीने का सही दिशा और उद्देश्य देता है। नेवर एवर वेस्ट टाइम, यूटिलाइज एवरी मोमेंट। विपश्यना शिविर में प्रवेश करते ही समय का अर्थ बदल जाता है। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई बातचीत नहीं, फिर भी समय का पता ही नहीं चलता। प्रत्येक क्षण इतना उपयोगी होता है कि मानो अनमोल रत्नों की माला। दिन का कार्यक्रम इस प्रकार बना होता है कि जागरण से लेकर सोने तक प्रत्येक क्षण साधना में समर्पित होता है। सुबह 4 बजे का घंटा जब समूची दुनिया नींद में होती है, तब साधक ध्यान में बैठ जाता है। न कोई जबरदस्ती, न कोई दिखावा, केवल एक सहज अनुशासन और भीतर से उठता प्रेरणा गान। अब और नहीं, इस जीवन को सार्थक बनाना ही होगा। यह अभ्यास सिखाता है कि जो समय बीत गया है वहाँ लौटकर नहीं आता। जिस प्रकार नदी का जल एक बार बहकर चला जाता है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, यह जीवन भी बीतता जा रहा है। क्षण क्षण में जागरूकता ही जीवन की परिपूर्णता समाया है। एक समय की बात है, एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं साधना करना चाहता हूँ, पर मेरा मन बहुत भटकता है। मैं कल से शुरुआत करूँगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल कभी आता नहीं, केवल आज है और अभी है। जो आज न साध सके वो कभी नहीं साध सकता। उस दिन वह शिष्य बैठ गया और जीवन भर नहीं उठा। वह अरहंत हो गया, मुक्त हो गया। विपश्यना शिविर का पहला पाठ, समय को ना गंवाओ, अभी जागो, क्योंकि समय ही जीवन है और जीवन ही साधना है। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, अतः इसका उपयोग सर्वोत्तम उद्देश्य में करे। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, इस सृष्टि में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? मंत्री ने जवाब दिया, मानव जीवन। राजा हंस पड़ा, यह कैसा उत्तर है? जीवन तो सभी में है। पशु पक्षी, कीट पतंगे, वनस्पति, सब में जीवन है। मंत्री बोला, महाराज, एक पत्ता भी हवा से हिलता है, पर उसे स्वयं का पता नहीं होता। परंतु मनुष्य वहाँ एक ऐसा प्राणी है
जिसे खुद को जानने की क्षमता मिली है। यही है मानव जीवन का महत्ता। विपश्यना हमें याद दिलाती है कि तुम साधारण नहीं हो, खुद को जगाने के योग्य हो। हर रोज सुबह 4 बजे का घंटा एक अलार्म नहीं, आंतरिक पुकार है। जागो, यूं ही जीवन को बीतने न दो। सांसें गिनती जा रही है। यहाँ दुर्लभ अवसर को सत्य की खोज में लगाओ। गुरुजी श्री S.N. गोयंका जी बार बार कहते थे, जो जीवन मिला है वहाँ हजारों योनियों को पार करके मिला है। यदि इस जीवन में भी अज्ञान और मोह में फंसे रह गए तो क्या पता यहाँ अवसर फिर मिले या ना मिले, कहा नहीं जा सकता। एक बार समुद्र ने सृष्टिकर्ता से प्रार्थना किया, हे सृष्टिकर्ता, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं एक जीव को जन्म दे सकूं। सृष्टिकर्ता ने कहा, तुम्हें वह अवसर दूंगा, मानव जीवन, जहां जीव जन्म लेगी। लेकिन वहां अपने लक्ष्य को भूलकर केवल लहरों में उलझाव का चुनाव किया तो पुनः उसी सागर की गहराइयों में खो जाएगी। विपश्यना हमें सिखाती है कि यहाँ जन्म, भोजन, वस्त्र, सम्मान, कैरियर और संबंधों से परे आध्यात्मिक यात्रा है। इस जीवन का उपयोग यदि प्रेम, करुणा और मुक्ति की ओर ले जाने में लगाया तो यही इसका सर्वोत्तम उपयोग होगा। स्वयं से प्रश्न करें, क्या मैं केवल जी रहा हूँ या जगा हूँ? इस 10 दिन के शिविर में हम हर दिन अपने भीतर झांकते हैं। क्या मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहा हूँ? क्या मैं वही चक्र में फंसा हूँ जहाँ करोड़ों बार फंसा था? तब भीतर से एक उत्तर आता है, अब और नहीं। अब यहाँ जीवन केवल शांति, ज्ञान और प्रेम के लिए है। यही मेरा धर्म है। अनुभव ही है असली ज्ञान। मन में गहरे संस्कारों और आदतों को मिटाने का एकमात्र मार्ग प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी परिवर्तन ला सकता है। गहराई में जमे आदतों को मिटाने का एक ही रास्ता है। शब्दों से तो संसार भरा पड़ा है, शास्त्र, उपदेश, प्रवचन, ग्रंथ, किंतु क्या इसे पढ़ लेने और सुन लेने से कोई बदल सकता है? क्या पानी का वर्णन कर लेने से प्यास बुझ सकती है? क्या आग का वर्णन कर लेने से गर्मी अनुभव होता है? क्या दुख का वर्णन कर लेने से दुख मिट सकता है? नहीं। वास्तविकता तब है जब उसे हम सीधे अनुभव करते हैं, और यह सिखाया जाता है विपश्यना में। और यही है विपश्यना। विपश्यना यह सिखाता है कि कोई भी चीज़ भौतिक स्तर पर नहीं, अनुभव के स्तर पर जानो। जब आप आंख बंद करते हैं और सिर्फ सांस को महसूस करते हैं कि इस क्षण मेरे भीतर क्या हो रहा है, तब आप धीरे धीरे अपने शरीर में संवेदनाओं को महसूस करते हैं। कंपन, गर्मी, तेज दर्द, घबराहट, झुंझुनाहट, खुजली, चुभन, सुखद स्पर्श, और देखते हैं कि अरे ये भी बदल रहा है, अनित्य अनित्य अनित्य। तब आप बुद्धि के स्तर पर नहीं, अनुभव से समझते हैं कि ये भी बदलता है, तो मेरे भीतर का
अहंकार, क्रोध, लालच, द्वेष, मोह ये भी बदल सकता है। और यही विपश्यना साधन है, साधना करने का, साक्षी भाव से देखने का, जो हम खुद को बदल सकते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आप सभी का मंगल हो।